एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, नंबर्स में क्या है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार का अनुमान है। झारखंड में बीजेपी को 25 सीटों का अनुमान मिल रहा है, वहीं कांग्रेस प्लस को 53 यानी 53 सीट्स मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 3 सीट का अनुमान है। ये एक और आंकड़ा आपके सामने, यानी अभी जो टक्कर है वो कांटे की ही नजर आ रही है। एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार का अनुमान जाहिर कर रहा है। अदिति बात भी कर रही थी, जो झारखंड में ग्राउंड पर लगातार वहां के पत्रकार हैं, उनका भी यह है कि नेक टू नेक फाइट है। 3-4 सीटों का ऊपर नीचे फेर हो रहा है। और मैं अगर टू बी प्रिसाइज आपको आंकड़ा एक सीनियर पत्रकार का वहां पर बताऊं तो उनका यही मानना है कि एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बताती हूं कि एनडीए वाला 35 टू 39 और इंडिया गठबंधन 37 टू 43, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो नेक टू नेक फाइट है। और अब इसमें यही बात है कि महिला वोटर फैक्टर, इसके साथ साथ जो आदिवासी वोट बैंक का सेंधमारी वाला फैक्टर कि कितना आप कर पाए, दूसरा घुसपैठ वाला फैक्टर, इसलिए बहुत कुछ ये कह पाना ये शायद 23 तारीख की शाम को हो पाएगा कि क्या वो इंगित फैक्टर्स थे जो एक्चुअल में ये 2-4-5 सीटों और को अदिति, मुझे लगता है हरियाणा की जो एग्जिट पोल आए थे उसके बाद जो है कोई भी इसका पूरी तरीके से ये आंकड़े नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो आंकड़े में थे उससे उलट नतीजे आए हैं। जरा राकेश जी का भी रुख कर लेते हैं अदिति। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश जी, अब देखिए आंकड़ा जो है बड़ा हेर फेर होता जा रहा है, हालांकि 23 तक तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, करेक्ट फिगर उसी दिन सामने आने वाला है। लेकिन आपको क्या लग रहा है झारखंड में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं दिखती है? ये सही है कि हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद कल्पना जी राजनीतिक मैदान में आई। उससे कल्पना जी तो मजबूत हुई, लेकिन जेएमएम कमजोर हुआ। और उसका सबसे बड़े उदाहरण थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जैसे बड़ा नेता जेएमएम छोड़ के चला गया। मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता, हमारे यहाँ झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता बैठे वो बताएंगे। मेरे पास जो जानकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जेएमएम के बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होकर जेएमएम को छोड़े हैं। और नतीजा चाहे जो आए, मैं ये नहीं कहता कि उसमें जेएमएम की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन जेएमएम कमजोर हुआ है कल्पना सोरेन जी के मजबूती के कारण। दूसरा विषय महाराष्ट्र को लेके आया कि क्या शरद पवार जी आएंगे या नहीं आएंगे। बिटकॉइन का आरोप लगा है सुप्रिया सुले जी पे। अदिति जी लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्हाइट पेपर लाया गया, उसमें अशोक चौहान के जी के टाइम का आदर्श सोसाइटी घोटाला आया हुआ था। और कितने घंटे के बाद वो भाजपा में शामिल हुए और कितने घंटे के बाद उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया। किरीट सोमैया जी पूरा मैप लेके बैठते थे और सिंचाई घोटाला पे अजीत पवार जी को कटघरे में खड़ा करते थे। आज अजीत पवार जी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है और सरकार में उप मुख्यमंत्री है। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ समझौता नहीं करती और दूसरे चाहे जिस विचारधारा के व्यक्ति हो वो अपने साथ ले आती है, चाहे वो पीडीपी हो चाहे कोई भी दल हो। और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण ही वो कमजोर नहीं हो पाती। दूसरे दलों से आने वाले लोग कहीं ना कहीं कमजोर साबित होते हैं। तो यदि अजीत पवार हो या शरद पवार हो, कोई परहेज नहीं आती जी। भारतीय राजनीति में परहेज शब्द का अब कोई स्थान नहीं बचा। सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है, पीडीपी भाजपा का गठबंधन हो सकता है, अजीत पवार भाजपा में मुख्य मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो अब राजनीति में परहेज शब्द समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अब राजनीति में परहेज नाम की चीज नहीं है। लेकिन विचारधारा का आपने जिक्र किया, मेरे को दो चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर। विचारधारा का तो मुद्दा यह है कि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक थी, हिंदुत्व को लेकर थी। आप पीडीपी के साथ आ गए, जो सारी बातें हैं, अब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल ये है, आरएसएस जो जमीन पर जिताती है, उसका जो बीच में आप हमने सुना था कि खींचतान है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि संगठन के पदों पर आप बाहर के व्यक्ति को लाते हैं, बिठाते हैं, वो आरएसएस के व्यक्ति संगठन के लोगों का सम्मान नहीं कर पाते। जिसमें बैठक में अजीत पवार का जिक्र किया गया था और अजीत पवार के लिए कहा गया था कि अजीत पवार जब जमीन पर मिलते हैं तो आरएसएस के लोगों का सम्मान नहीं करते। और ऐसे फहरिस्त लंबी थी। आरएसएस की नाराजगी ये है कि आप बाहर से लोगों को ले आते हैं, ज्वाइन कराते हैं, संगठन में बड़े पदों को, सत्ता में बड़े पदों को देते हैं और वो संगठन को समझते नहीं। पहला। दूसरा, मेरे को एक और चीज समझनी है, अगर कल्पना सोरेन का राइज हुआ है तो जाहिर तौर पे जो महिला वोट या जो भी वोट आया है कल्पना सोरेन के माध्यम से, तो पार्टी में आया है। तो ये कहना कि वो पार्टी ने वीक कर दिया जेएमएम को, ये मैं एक बार आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यक्ति मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं संगठन में, जैसे चंपई सोरेन,
शिबू सोरेन के बाद सेकंड नंबर पे वो थे। ठीक है, आपने हेमंत सोरेन को पूरी पार्टी सौंप दी, चंपाई सोरेन उस पर समझौता किए। क्यों? क्योंकि शिबू सोरेन का वो सम्मान करते थे और संघर्ष के समय पर जब दोनों बराबर थे तो उनको लगा कि भाई शिबू सोरेन की जगह पे हेमंत सोरेन आए हैं, हेमंत सोरेन मेरे बेटा के बराबर है। लेकिन अब आप बेटा को छोड़ के अब आप बहू के पास आ जाइए, तो चंपाई सोरेन जैसे जो सीनियर लीडर है, खासकर जो नीचे के और लीडर है, तो उनको भी तो ये लगेगा कि यदि कल्पना सोरेन आएगी तो पार्टी के अंदर एक नई विंग तैयार होगी। भाई राहुल गांधी जी के कमजोर होने और कांग्रेस से कमजोर होने का कारण क्या था कि जैसे राहुल जी आए तो सोनिया खेमा परेशान हो गया, क्योंकि वो एक नई विंग बनाने लगे। तो पार्टी के अंदर पार्टी के कमजोर होने का विषय ये था कि जब कोई लीडर सामने आता है वो अपनी विंग बनाता है, तो उसमें जो पहले से जुड़े हुए लोग रहते हैं जो ये मान के चलते कि हमारा अवसर आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। भाई सरपंच सोचता है, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण सर भारतीय जनता पार्टी का है। वहां पर व्यक्ति बड़ा हो रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है? देखिए, पार्टी तो राइज कर ही रही है, हर राज्य में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे उसका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए पिलर है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी आपने संगठन की बात की। संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संविधान में पढ़िए तो आप पाएंगे कि उसमें दारा सिंह चौहान को तो अध्यक्ष बनने नहीं चाहिए, लेकिन दारा सिंह चौहान अध्यक्ष बने। क्यों बने? क्योंकि बना दिया गया। और उसी पे संघ ने ऐतराज जताया कि संगठन में नीचे से खासकर 5 साल जो व्यक्ति संगठन में काम किया हो उसको संगठन की जिम्मेदारी दीजिए। आप बाहर से आए हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। तो सारा ऐतराज जो 24 चुनाव के बाद संघ का आया वो सभी विषयों को लेकर ऐतराज था। बिल्कुल शिखा, हम दोनों बात सेम कर रहे हैं और बात यह है कि अब राजनीति में सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए सब कुछ संभव है और वो संभावनाएं दिखती भी है। अदिति, अरविंद सिंह देवल जी हमारे साथ मौजूद है, जेएमएम के प्रवक्ता। अदिति, और सवाल अभी बिल्कुल बनता भी है। अरविंद जी, आपको नहीं लगता है कि चंपाई सोरेन को आपको नहीं जाने देना चाहिए था? और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक तरीके से दिख रहे हैं, अगर एनडीए के फेवर में सरकार बनती हुई दिख रही है झारखंड में, तो शायद चंपाई सोरेन एक फैक्टर हो सकते हैं। धन्यवाद समय देने के लिए। चंपाई सोरेन जी कहते हैं कि उनको वो अनईजी फील कर रहे थे, उनकी बेइज्जती हुई थी, वो गए। बट सबको मालूम है वो अपने पुत्र मुंह में गए, क्योंकि उनके बेटे को टिकट चाहिए था, उनके बेटे को विधायक लड़ना था और जेएमएम किसी तरह से तैयार नहीं थी कि उनके बेटे को टिकट दे। तो उनकी पहली शर्त बीजेपी से ये थी ज्वाइन करने के लिए कि उनके बेटे बाबूलाल जी को टिकट मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। वो शिबू सोरेन जी के मतलब शैडो में वो आए, उन्होंने ज्वाइन किया और जितना सम्मान सोरेन परिवार ने चंपाई सोरेन जी को दिया उतना सम्मान आप हाल फिलहाल में किसी भी पॉलिटिक्स में आप नहीं पाइएगा कि एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और 5 महीने उन्होंने राज किया। नहीं, लेकिन सर ये तो आपकी मजबूरी थी ना, मेरी बात जी की तो मजबूरी थी। उन्होंने तो बड़ा सोच विचार करके उन्हें कमान दी। और अगर बेटे की ही बात है टिकट मिलने की, तो जेएमएम को क्या हर्ज है देने में, वही दे देती। ये तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। देखिए, बहुत सारी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वी शुड नॉट डिस्कस दैट, क्यों टिकट किसको नहीं दी, क्या नहीं दी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर चंपाई जी को इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर जब मुख्यमंत्री से हटे तो उनको मंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। तो उनका जो कृत्य था उसके बाद वही साफ दिखाता है कि जो वो बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं उसमें सामंजस्य नहीं। लेकिन सर यहाँ तो जीत हार का फैक्टर है ना, ये तो अब तो जीत हार बनाइए। नहीं, मैं तो कंसिडर ही नहीं करता। आप जो 4-5 पोल्स दिखा रहे हैं, अभी आपने दिखाया एक्सेस माई इंडिया। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, मैं संभावनाओं की ही बात कर रही हूँ अरविंद जी। संभावना, लेकिन सबसे बड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि जैसे ही आपने एक्सेस माई इंडिया पोल का दिखाया तो जो पहले के वक्ता थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनके शक्ल देखते कैसे उनकी जो चेहरे पे ईयर टू ईयर ग्रिम थी वो कहीं गायब हो गई। मैंने एक दूसरे, अभी मैं टाइम्स नाउ में भी था, मैंने एक सिंपल कहा कि इट इज अ क्लेरिकल मिस्टेक। बेसिकली वो कॉलम जो दिए है ना, जो आपने एनडीए और इंडिया का दिया है, वो क्लेरिकल मिस्टेक हो गया है। वो एक्सेल में टाइप करते समय गलती हो गई। और मुझे लगता है कि अगर सर एनडीए के खाते में अरविंद जी अगर ये सारे आंकड़े चले जाते हैं सटीक तरीके से, तो फिर मिस्टेक जेएमएम की तरफ से क्या है? देखिए, अब ये मैं कोई नॉस्ट्राडामस हूं नहीं, हम में से कोई भी नहीं है।
सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही एक ऐसा है जो जानता है कि कल क्या हो। अब जनता ने अपना प्यार दे दिया है, वोट मशीन्स में चलिए। बंद कर दिया, ठीक है। है ना। हाँ। हम बट जहां तक हमें उम्मीद है, हमारा इंटरनल सर्वे है, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम वापस आ रहे ठीक हैं। है। और बाकी जो भी जनता का फैसला है वो हमारे सिर आंखों पर। चलिए। हम जो भी जनता जितना प्यार दे रही है वो हमारे लिए कम है। बट मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार दोबारा झारखंड में आ रही है, और ठीक है। इनका कोई भी फैक्टर जितना भी इन्होंने, देखिए हम बात कर रहे थे कि वोट परसेंटेज बहुत बड़ा, ज्यादा लोगों ने बाहर आके दिया, तो मैं बार बार 2021 का एग्जांपल देता हूं वेस्ट बंगाल का, जहां पर 81% वोट हुई थी। तो सारी वोट जो एंटाई बीजेपी, एंटाई मोदी, जो उन्होंने रायता फैलाया हुआ था, सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि हम बताते हैं तुम्हें जितना बांटना है हमें, तुम लोग शब्दों में बांट लो, पर हम बंटने वाले नहीं। और आपको अब आप अनसेफ हो झारखंड में, आप प्लीज जाओ। तो ये आप फैसला, हम 23 तारीख को फिर मिलेंगे, और बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी जनता का फैसला होगा हमारे सिर। यानी अभी जो आंकड़े आने वाले हैं और जो कुछ धरातल पर उतरने वाला है 23 को, या तो भगवान जानता है या फिर जनता जनार्दन जानती है। संजय कृष्णा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरविंद जी, आई विल गेट बैक टू यू। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ हद तक साफ नजर आ रही है, लेकिन अभी भी संभावनाओं का खेल है। ये जो आंकड़े हैं वो संभावित आंकड़े हैं।